सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये टॉपिक जो है हमारा है इस वीडियो का, वो है टोकन बर्निंग। टोकन बर्निंग एक क्रिप्टो का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर आप जाते हैं तो मैं आपको 110% एज अ टीचर आपको यही बोलूँगा कि भाई आपने उसके टोकनॉमिक्स समझने हैं, आपने उसका वाइट पेपर पढ़ना है हर प्रोजेक्ट का। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, भले वो आप कोई मीम टोकन उठा रहे हो या कोई भी यूटिलिटी का उठा रहे हो या कोई भी आप चीज़ उठा रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज़ आप ऑब्वियसली, जब आप एग्जांपल देता हूँ भाई, मंडी जाते हो तो आप मंडी जाके देखते हो ना जानवर कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसके कान कैसे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ भाई, सफ़ेद बकरी जो होती है लंबे कानों वाली, वो बड़ी खालिस और एक वो बोलते हैं कि बहुत अच्छी नस्ल की एक नस्ली बकरी है ना भाई। और जो छोटे कान है वो उनको सदकों में भी दे देते हैं, वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल देके, एक एनालॉजी देके आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में इस तरीके से होता है, दुनिया के हो सकता है और ममालिक में भी ऐसा ही होता हो। ठीक है, खैर, मूविंग ऑन टू क्रिप्टो। भाई देखो, टुडे वी आर अंडरस्टैंडिंग टोकन बर्निंग। ठीक है, ये क्रिप्टो की इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, होता ये है कि इसके डायनेमिक जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोकन बर्निंग जो फैक्टर है हमारे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर, वो क्रिप्टो एसेट की, जो भी आपका डिजिटल एसेट है, उसकी वैल्यू बरकरार रखने के लिए और उसकी इम्प्लीकेशंस को जो है महफूज रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बर्निंग जो है ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए होती है क्योंकि अगर आप वैसे कहीं और सुनो तो भाई बर्निंग का मतलब होता है कि भाई कुछ बुरा हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ को समझो पैदा करता है। वो क्या है? वो ये है कि भाई ये स्कैरसिटी इंक्रीज करता है, बॉल्स्टर जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होता है वो भी इम्प्रूव करता है, और जो आपका जो क्रिप्टो का इकोनॉमिक मॉडल होता है ना, जो ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, जो भी टोकन बना हुआ है, कोई कॉइन बना हुआ है, उसको भी ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, अच्छा भाई, होता क्या है, ये चीज़ होती क्या है, व्हाट इज बर्निंग? तो भाई टोकन बर्निंग, ऑल्सो नोन एज बर्निंग और कॉइन डिस्ट्रक्शन, ये होता है कि यहाँ पे आप जानबूझकर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन्स या कॉइन क्रिप्टो की सर्कुलेशन में से खत्म कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई एक्स वाई जी कॉइन है, उसमें क्या हो रहा है, उसकी टोटल जो टीम ने मिंट की है, मिंट क्या होता है? मिंट होता है जनरेट करना। ठीक है, अब अगर टीम ने जनरेट की है लेट्स से 10 मिलियन टोकन, और टीम ने 10 मिलियन में से 5 मिलियन टोकन डिस्ट्रॉय कर दिए, मतलब उन्होंने उसको उड़ा दिया, तो इसका मतलब है कि आपकी सर्कुलेशन कितनी हो गई? 5 मिलियन की हो गई। तो डिमांड आपकी वही है और सर्कुलेशन कम हो गई, तो क्या होता है? इससे प्राइस में धड़म करके पंप आएगा। ये एग्जांपल एक दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ऑब्वियसली आधी सप्लाई नहीं उड़ाते, कुछ जगह उड़ा देते, कुछ जगह, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये होता कैसे है? देखो भाई, इसमें होता ये है कि आप जो है उन टोकन्स को जो आपने उड़ाने होते हैं, जो जलाने होते हैं, उनको आप एक ऐसे एड्रेस पे भेज देते हो जिसकी आपके पास जो है रिकवरी का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके टोकन बर्न हो गए। समझ आ गई बात? अक्सर कैसे रिकवर होते हैं कॉइन, आपको पता है? ये होते हैं रिकवरी फ्रेज से हो जाते हैं, प्राइवेट की से हो जाते हैं। तो ये जो एड्रेसेस होते हैं ना बर्न वाले, इनके वो भी अक्सर नहीं होते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, tokens are burned because they are rendered unusable and removed from the available supply। अब burned कैसे कहलाते हैं? क्योंकि भाई देखो, टोटल सप्लाई से गायब हो गए, उनको ना कोई रिकवर कर सकता है ना कोई निकाल सकता है, तो क्या हो गया, अवेलेबल जो सप्लाई है वो उसमें से निकल गए। ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स करते क्यों है भाई ये? तो सुनो, पहला पॉइंट है हमारा स्कैरसिटी एंड वैल्यू अप्रिशिएशन। आपको पता है कि भाई फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड हमें पता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में एक महदूद क्वांटिटी में अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, ये तो नहीं है ना कोई अनलिमिटेड सप्लाई है गोल्ड की, है ना भाई? तो इसी तरीके से जब स्कैरसिटी होती है, जब किसी चीज़ की जो है लिमिटेड क्वांटिटी होती है ना,
तो उसकी जो है उसकी प्राइस के अंदर अप्रिशिएशन होती है। जैसे जमीन है, जमीन क्या होता है भाई, आप जमीन एक हद तक ही है ना भाई। ज- जमीन जब एक एरिया के अंदर चीजें बिकती जाती है तो क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ती है ना, तो इसीलिए अप्रिशिएट होती है। क्योंकि जब टोकन को ऐसी जगह पे आप भेज दो जहाँ से कोई रिकवरी नहीं कर सकता, तो क्या होता है, आपकी वैल्यू जो है वो राइज हो जाती है, ऊपर बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, डिफ्लेशनरी इफेक्ट इससे आपको मिलता है। किसको मिलता है, जिन लोगों के पास टोकन पहले से मौजूद है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोई भी मैंने एक्स वाई जी टोकन उठाया, ठीक है, कोई भी आगे पीछे मुझे नहीं पता, कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने उसके 1000 टोकन अपने पास रखे हुए हैं, और उसकी सप्लाई जो है वो 10 मिलियन है, चलो ठीक है। अब मेरी जो टोकन्स है ना, 10 मिलियन में से मेरे पास कितने हैं टोकन अभी, 1000। तो मेरे पास जो 1000 टोकन है, वो 1000 तो 1000 रहेंगे, लेकिन क्या होगा अगर उसमें से 10 मिलियन टोटल सप्लाई में से 5 मिलियन टोकन गायब हो जाए, मतलब बर्न कर दें हम, तो क्या होगा, मेरे पास जो 1000 टोकन थे ना, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, 2000 के बराबर हो जाएगी, डबल हो गई ना। सप्लाई आपकी आधी हो गई तो डिमांड आपकी डबल हो गई। समझ आ गई बात, ये चक्कर है हिसाब किताब। अच्छा जी, अब ये तो पहला आपको पॉइंट, होपफुली ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक और बता देता हूँ, देखो भाई, इकोनॉमिक मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे होता ये है कि आपके पास जो इकोनॉमिक मॉडल होता है, जो टोकनॉमिक्स होते हैं ना, कि भाई बैलेंस किसके पास कहाँ पे पड़ा हुआ है। अक्सर होता है कि भाई टीम के वॉलेट पे अच्छे खासे टोकन पड़े हुए होते हैं, ठीक है, जिससे डर होता है कि यार अगर टीम सेलिंग ज़्यादा करेगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो मेरे पास टोकन पड़े हुए एग्जाम्पल, क्योंकि देखो टीम को बेचने तो है ना, उनको ऐसा तो नहीं है कि हम चंदा देते हैं। भाई मैं कोई प्रोजेक्ट का टोकन खरीदता हूँ, ठीक है, इथीरियम खरीदता हूँ यार, चलो इथीरियम की बात करता हूँ। तो इथीरियम वाला क्या कर रहा है, इथीरियम के पास अपने टोकन पड़े हुए हैं ना, उनके पास टीम की कोई सप्लाई होगी कहीं से, कुछ वो भी माइनिंग शाइनिंग कर रहे होंगे। खैर माइनिंग की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो जो इनिशियली उन्होंने बनाया है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाता है या नए बनते हैं, स्पेशली जो नए टोकन नए प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, उनके पास एक सप्लाई होती है। क्यों, आप जब उनमें इन्वेस्ट करोगे तो आप इन्वेस्ट तो करके आपके पास तो टोकन आ गए, है ना। तो क्या होता है, अक्सर लिक्विडिटी लॉक हो जाती है। तो अक्सर जो होती है, टीम क्या करती है, वो लिक्विडिटी लॉक कर देती है, ठीक है। लिक्विडिटी लॉक के अंदर भी यही होता है कि लिक्विडिटी लॉक जब हो जाता है ना आपका, टीम अगर बर्न कर दे अपने टोकन, तो उसमें क्या होता है, लिक्विडिटी लॉक हो जाता है। तो इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द टोकनॉमिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी जो पैसे है ना, भाई मुझे नहीं पता, एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक कम्युनिटी ने एक प्रोजेक्ट ने $1 लाख रेज किया अपने प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट है उनका अपना, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उस $1 लाख में से $50,000 के टोकन्स बर्न कर दिए। अपने पास जो उनके वॉलेट थे ना, टीम का जो वॉलेट है, टीम के वॉलेट में लेट्स से भाई 10 मिलियन टोकन है, तो टीम के वॉलेट में कितने पड़े हुए, हो सकता है भाई 5 मिलियन पड़े हो। तो टीम ने क्या किया, टीम ने 2.5 मिलियन टोकन अपने वॉलेट में से बर्न कर दिए। तो टीम के पास बचा क्या है, पीछे 2.5 मिलियन बचा है। तो इसका मतलब है कि 2.5 मिलियन टोकन जो है ना, वो कभी सेल हो ही नहीं सकते, कभी नहीं सेल हो सकते। टोटल 10 मिलियन टोकन में अगर आप डिवाइड कर दो, कितने मैंने बोला, $1 लाख, ठीक है, तो प्राइस काफी नीचे आ जाती है ना। लेकिन उसमें आपने क्या किया, टीम ने क्या किया, $50,000 बर्न कर दिया। कैसे बर्न किया उन्होंने, 5 मिलियन टोकन अपने बर्न कर दिए। ये मैं एक ऐसी एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो है वो किसी और एस्पेक्ट से समझ आए, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। जब टोकन आपके बर्न हो गए, तो आपकी जो लिक्विडिटी है ना वो लॉक हो गई है। कुछ भी कर लें आप उस वो जो पैसे बर्न कर दिए ना आपने, आप उनको अब रिकवर नहीं कर सकते। तो अगर आप कभी भी देखना चाहो ना, कभी एग्जांपल देता हूँ कि अक्सर मीम टोकन्स होते हैं, बहुत सारे मीम टोकन्स होते हैं। अभी जैसे जो है वो क्या नाम है उसका, वो जो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी, क्या नाम है यार उसका,
जिसमें वो मखोट वो मास्क वगैरह पहने हुए होते थे, टन टन, वो इस तरह का ये गाना भी, वो जिसमें यार वो गेम्स का होता है, क्या नाम है मुझे याद ही नहीं आ रहा। खैर उसमें उसका टोकन निकाला किसी ने, फेक था वो, रियल वेल नहीं था, लेकिन क्या किया, टीम ने रग पुल मारा, भाग गई। तो इसका मतलब है वहाँ टोकन बर्डिंग नहीं हुई थी, सही है ना। तो टीम भाग जाती है आपकी। तो टू मेक श्योर दैट the project is good, make sure that they are keeping only a little amount for themselves। और वो भी किस लिए होता है, टोकन को लिस्ट करवाने के लिए होता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है, टीम ने इतना मेहनत की है, इतनी एफर्ट की है, तो उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उनके अपने खर्चात, सारी चीज़ें के लिए, प्रोजेक्ट को मज़ीद प्रमोशंस के लिए, मार्केटिंग्स के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए उनके पास थोड़े बहुत तो होते हैं यार टोकन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि भाई अगर आप टोकन बर्न करते हो तो इससे क्या होता है, आपकी जो कम्युनिटी है ना, आपकी कम्युनिटी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार, हमारे जो प्रोजेक्ट है जिसमें भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, 10 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, मुझे क्या पता आप कौन हो भाई। हो सकता है आपको करोड़पति हो, वीडियो देख रहे हो मेरी है, तो लाइक करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो, नॉलेज बढ़ाओ अपने दोस्तों यारों में। तो हो सकता है कि भाई आपकी आपने 50 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ हो सकता है उसमें से 50 में से 40 प्रोजेक्ट हो जो टोकन बर्न ही नहीं करते। तो क्या होगा, वो ट्रस्टेबल मेरे ख्याल से नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपके पास टोकन बर्निंग है ही नहीं, अगर तो उनके पास टोकन ही इतने कम है, सप्लाई बहुत कम है ना, कि भाई मुझे नहीं पता 1 लाख टोकन्स बने हुए हैं, तो फिर क्या ही वो बर्न करेंगे, ठीक है। तो आप क्या, जाहिर सी बात है आपको फिर कॉन्फिडेंस की ऐसी ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर कहीं मिलियंस है और बिलियंस ऑफ टोकन्स है जो कि अक्सर मीम कॉइन्स के अंदर होते हैं, मीम कॉइन्स में भी नहीं, खैर अब तो अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि आपने ये देखना है कि जो है जो प्रोजेक्ट है वो टोकन बर्न करता है या उसकी उस तरफ जाता है नहीं जाता, और ये सारी चीज़ें आप जो है वो कहाँ देख सकते हैं, एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं। एक्सप्लोरर क्या होता है दोस्तों, एक्सप्लोरर जिस तरीके से इथीरियम की ब्लॉकचेन है, तो इथीरियम का एक्सप्लोरर है, इथीरियम का अगर टोकन, अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अक्सर मैंने अभी वर्ड, 2 वर्ड यूज़ किए हैं, टोकन और कॉइन। कॉइन क्या होता है, कॉइन होता है जिसका अपना ब्लॉकचेन हो, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट की अपनी ब्लॉकचेन हो वो होता है कॉइन, सही है। जो क्रिप्टो अपनी ओन ब्लॉकचेन पे रन कर रही हो वो होता है कॉइन, उसको हम कहते हैं कॉइन। वेयर एज एनीथिंग दैट इज बिल्ट ऑन अनदर ब्लॉकचेन इज कॉल्ड अ टोकन, ठीक है। जैसे भाई सोलाना की ब्लॉकचेन पे हजारों टोकन्स हैं, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे हजारों हैं, डॉट की ब्लॉकचेन पे है, और इसी तरीके से बहुत बीएनबी की है, और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं जिन पे हजारों टोकन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो दे आर यूटिलाइजिंग अनदर ब्लॉकचेन। तो उसके एक्सप्लोरर पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के कि ये प्रोजेक्ट जो है कब मिंट हुआ है, कब बना है, और ये कौन से जो है वो पेयर्स में मौजूद है, वगैरह वगैरह वगैरह। डेक्स टूल्स भी हैं जो आप जो है यूज़ कर सकते हो। अच्छा इसमें एक चीज़ आपको और बता दूं, देखो अक्सर ये होता है कि जब आपके कम्युनिटी नए प्रोजेक्ट बनाती है ना, सॉरी जब आपका कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट बनाती है क्रिप्टो का, तो उसके अंदर एक चीज़ आपने और देखनी है, आप ये सारी चीज़ें अवेलेबल ऑनलाइन होती हैं, तो आप हमेशा मेक श्योर यू आर डूइंग योर रिसर्च, आप जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट करते हो भाई, क्योंकि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है, आई एम ओनली अ टीचर, समझ आ गई, ये मेरा काम है सिर्फ आपको पढ़ाना, दैट्स इट, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सारी टूल्स आपके अवेलेबल होते हैं और फ्री में होते हैं, कोई पैसे वैसे कहीं देने की ज़रूरत नहीं है, बराए मेहरबानी। तो उसमें आप ये देख सकते हो कि जो टोकन बना हुआ है ना उसके अंदर टीम मजीद कॉइन मिंट तो नहीं कर सकती, बर्निंग के बाद भी मिंट हो सकते हैं कॉइन, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू कैन चेक, अक्सर ये मौजूद होता है, और अगर नहीं है तो आप जाके देख लो और टीम से पूछ लो, कोई ऐसी मसले की बात नहीं होती। टेलीग्राम बने हुए होते हैं, डिस्कॉर्ड्स बने हुए होते हैं, और ईमेल्स वगैरह सारी चीज़ें मौजूद होती हैं हर प्रोजेक्ट की, ठीक है। अच्छा जी, और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आजकल बढ़ता जा रहा है वो है कंप्लायंस एंड रेगुलेशन का हमारा मैटर। इसमें ये होता है कि भाई सम केसेस में ये होता है कि टोकन बर्निंग में बी यूटिलाइज एज अ रेगुलेटरी कंप्लायंस मेजर। तो यहाँ पे ये होता है कि भाई यू हैव टू रिड्यूस टोकन सप्लाई,
ठीक है, क्योंकि अगर कोई सिक्योरिटी का इशू है या कुछ भी इशू है और आपके टोकनॉमिक्स में, मतलब कोई भी आपकी वाइट पेपर में कुछ लिखा हुआ है, टोकनॉमिक्स पे कुछ हुआ हुआ है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो क्या आपको, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑब्वियसली फॉलोइंग द गाइडलाइंस इन वेयर एवर यू आर। ठीक है, जिस मुल्क में, जिस शहर में, हर जगह का थोड़ा अपना हिसाब किताब है, तो अक्सर प्रोजेक्ट्स इस वजह से भी टोकन बर्निंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेथड्स भी हैं भाई कि कैसे होते हैं, बहुत आसान है। अब जैसे कि मेरे ख्याल से आपको ट्रांजैक्शन फीस वाला होगा कि भाई अक्सर जो है होता ये कि जो आप ट्रांजैक्शन फीस में आपकी छोटी मोटी वो पैसे जाते हैं ना, तो समझो वो जो टोकन है ना वो आपका बर्न हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ आपका ये है कि भाई प्रूफ ऑफ बर्न में होता है, पार्टिसिपेंट्स आप जो है स्पेसिफिक एड्रेस एड्रेस पे भेजते हो, जिसमें होता है कि आपके टोकन बर्न हो गए। ठीक है ना, तो ये इसी तरीके से प्रूफ ऑफ बर्न का होता है। और एक में होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन में कैन बी प्रोग्राम टू ऑटोमेटिकली बर्न टोकन अंडर सर्टेन कंडीशन सच एज रीचिंग अ प्रीडिटरमिन्ड माइलस्टोन और फॉलोइंग अ स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है, और मैनुअल बर्न्स भी होते हैं, मैनुअल बर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रांजैक्शन फीस, ये दो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद फिर ये होता है, तो तरह तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। Obviously, what it helps is with transparency and trust between the peers in the community। ठीक है ना भाई, और इससे ये होता है कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, और आपको जो है सप्लाई एंड डिमांड में भी आपको पता चलता है कि हाँ भाई सप्लाई आपकी जब कम हो रही है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो अगेन इट इज़ वेरी गुड फॉर द कम्युनिटी। ऑल्सो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, जिसमें आपको एक फ़ायदा इस तरीके से होता है कि मार्केट की जो कंडीशंस होती हैं, अक्सर प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स भी अगर लेट से कुछ हो जाता है, तो इट हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है ना भाई, तो आई होप आई हैव मेड अ गुड वीडियो इन दिस। इफ़ यू लाइक इट मेक श्योर आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है जो आप चाहते हैं जिस पे मैं दोबारा आपको समझा सकूं, तो आप कमेंट में वो मुझसे पूछ लें, मैं आपको कमेंट में आपको रिप्लाई देके आपको समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।